तो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर के द्वारा अपने भाई की मौत के बाद एक लड़की एक म्यूटेंट से मिलती है जिसके पास बिजली को कंट्रोल करने की ताकत थी, जो कि उस म्यूटेंट लड़की की मदद करने की कोशिश करने लगता है ताकि वो अपने भाई के कातिल को सजा दिला सके। जिस दौरान इन लोगों का सामना होता है काफी सारे और भी ताकतवर म्यूटेंट से और साथ ही उन आदमियों से जो कि उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो मूवी की शुरुआत होती है कॉर्नर से, जो कि जब जेल से छूट कर आता है तो इसकी मुलाकात होती है गैरी से, जिसको हम पहले के पार्ट में भी देख चुके हैं। जिनकी मेन ताकत के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। कॉर्नर के पास असल में बिजली को कंट्रोल करने की ताकत है और दूसरी तरफ गैरी के पास टेलीकाइनेसिस की पावर है। और पिछले पार्ट में असल में गैरी ड्रग्स की सप्लाई करा करता था, जिसमें कॉर्नर ने उसकी मदद करी थी और साथ ही वो उसके बदले में जेल भी गया था ताकि वो अपनी माँ को बचा सके। पर अफसोस, पैसों का इंतजाम करने के बावजूद भी कॉर्नर की माँ को नहीं बचाया जा पाता और उनकी मौत हो जाती है। और क्योंकि कॉर्नर ने उस समय में गैरी की मदद करते हुए खुद को जेल में डलवाने का फैसला करा था, इसीलिए गैरी आज उससे मिलने के लिए आया था। लेकिन कॉर्नर वापस से किसी ऐसे काम में नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो उसे वहां से भेज देता है। पर क्योंकि गैरी ने कॉर्नर के जेल में जाने की वजह से अपने ड्रग्स के बिजनेस में काफी ज्यादा मुनाफा कमाया था, इसीलिए वो कॉर्नर को वापस से इसके साथ मिलने को बोलता है। लेकिन कॉर्नर इस बार भी मना कर देता है और गैरी को यहाँ से भेज देता है। और अब जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि उन पुलिस वालों के पास कुछ रोबोट भी हुआ करते थे जो कि म्यूटेंट के ऑर्डर न मानने पर उन्हें खत्म कर दिया करते थे। तो उसी प्रथा को खत्म करने के लिए जो नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने कुछ रोबोटिक डॉग्स का आविष्कार करा था, जो कि म्यूटेंट्स को मारने की बजाय उन पर अटैक कर उन्हें गिरा दिया करते थे। अब यहाँ से सीन 6 महीने आगे आता है, जहाँ पर हम लोग मिया नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसके ऊपर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। असल में ये ड्रोन पुलिस वालों का एक पेट्रोलिंग ड्रोन था जो कि हर एरिया में छोड़ा जाता था, ताकि अगर वहाँ पर कोई भी म्यूटेंट सस्पिशियस एक्टिविटी करता हुआ पाया जाए तो पुलिस वालों को तुरंत ही उस बारे में खबर लग जाए। अब मिया यहाँ पर खड़े होकर इंतजार कर ही रही थी कि इतने में ही यहाँ पर जैक पहुँच जाता है, जो कि असल में मिया का भाई था। और इसके बाद ये लोग घर के अंदर जाकर खाना खाने लगते हैं। और यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में इन दोनों के म्यूटेंट होने की वजह से इनके मम्मी पापा ने इन्हें छोड़ दिया है। इसीलिए जैक, जो कि अभी खुद भी एक माइनर है, वो मिया का ख्याल बहुत प्यार से रखता है। पर इन लोगों की फाइनेंशियल हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मिया ने अब तक अपनी स्कूल की बुक्स भी नहीं खरीदी थी। तब जैक डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरह से मिया को स्कूल की बुक्स लाकर देगा। अब आगे हम लोग गैरी को देख पाते हैं, जिसने अपने ड्रग्स के बिजनेस को काफी ज्यादा बढ़ा लिया था और साथ ही यहाँ पर उसने काफी सारे बच्चों को भी रखा था जो कि ड्रग्स को सप्लाई करने में उसकी मदद करा करते थे। अब आगे जब गैरी नीचे जाता है तो इसका एक साथी वहाँ पर सभी बच्चों को पैसे दे रहा था, जहाँ पर हम लोग जैक को भी देख पाते हैं। और अब अपने हिस्से के पैसे लेने के बाद जैक की नजर जब गैरी के ऊपर पड़ती है तो वो तुरंत ही गैरी के पास आता है, जिसके बाद वो उसे अपनी ताकत दिखाते हुए बोलता है कि वो और भी बड़ी चीजों को करना चाहता है। लेकिन गैरी अभी इसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और इसीलिए जैक उससे बात करने की कोशिश करता रहता है। जिस बात से तंग आकर गैरी के साथी ने जैक के ऊपर अटैक कर दिया था और वो उसे साइड में फेंक कर वहाँ से गैरी को लेता हुआ चला जाता है। तब जैक का साथी भी जैक के पास आता है और वो उसे उठाता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जो को देख पाते हैं, जो कि अपने K9 रोबोट की मदद से सभी लोगों को बता रहा था कि असल में उसके रोबोट क्या कर सकते हैं। तो K9 रोबोट असल में डॉग रोबोट थे, जो कि म्यूटेंट को मारने की जगह उन पर अटैक कर बस उन्हें गिरा दिया करते थे और अगर म्यूटेंट सरेंडर करता था तो वो रुक भी जाया करते थे। और अब सभी लोग जो कि इस इन्वेंशन को देखने के बाद उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और यहाँ पर से सीन शिफ्ट होकर आता है गैरी के ऊपर, जो कि अपने एक साथी को पैसे देता है क्योंकि वो उसे दूसरे क्लाइंट के पास पहुंचाने थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग जैक को भी देख पाते हैं, जो कि गैरी और साथी उसके साथी का पीछा कर रहा था ताकि वो उनसे और ज्यादा काम ले सके। तब जैक देखता है कि असल में गैरी का साथी उन सभी पैसों को लेकर एक डस्टबिन में डाल देता है, जहां पर से उनका क्लाइंट आकर उन्हें कलेक्ट करने वाला था। और अब जैसे ही गैरी और उसका साथी वहां से निकलते हैं, वैसे ही जैक के दिमाग में कुछ आने लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही डस्टबिन के पास जाता है और पैसों की जरूरत होने की वजह से उस बैग को निकाल लेता है। पर इतने में ही यहाँ पर एक पुलिस वालों की गाड़ी आ गई थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी जैक को यहाँ से भागकर छुपना पड़ता है। और जब पुलिस वालों की गाड़ी में से जो निकलता है, तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में जो ही वो क्लाइंट था जो कि यहाँ पर पैसे कलेक्ट करने के लिए आने वाला था। पर जब डस्टबिन के अंदर उसको पैसे नहीं मिलते तो वो आसपास ही ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि किसी ने पैसे चुरा लिए हैं। और तब यहाँ पर इन लोगों को जैक मिल गया था, जो कि जब भागने की कोशिश करता है तो जो इसके ऊपर अपना K9 डॉग छोड़ देता है। अब वैसे तो इन डॉग्स को इस तरह से डिजाइन करा गया था कि ये किसी की भी जान नहीं ले सकते, पर यहाँ पर बात थी जो कि इज्जत की, क्योंकि जैक को उसकी सच्चाई के बारे में सब कुछ पता चल गया था। और क्योंकि वो जल्दी ही इलेक्शन में खड़ा होने वाला था, इसीलिए वो K9 डॉग की मदद से एक ड्रग का ओवरडोज देते हुए जैक को मरवा देता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पर मिया भी पहुंच गई थी, जो कि अपने भाई को ही ढूंढने के लिए आई हुई थी। और जैसे ही वो ये नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखती है तो वो बहुत जोर से चिल्लाती है।
तब जो उसी के नैन डॉग को मिया को जान से मारने का ऑर्डर देता है और मिया उससे बचने की कोशिश करने लगती है, जिसके साथ ही ये सीन कट होकर कॉर्नर पर आता है जो कि एक कम्युनिटी सेंटर पर सफाई कर्मचारी का काम करा करता था और आज भी वो अपना काम कर ही रहा था। तभी अचानक से ही यहाँ पर ऑफिसर चैन पहुंच जाते हैं, जिन्हें इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि जिन गुनाहों की वजह से कॉर्नर जेल गया था वो उसने करे ही नहीं थे। और तब ऑफिसर चैन इसे गैरी के बारे में सारी सच्चाई बताते हैं कि उसने अब तक कितना पैसा छापा है और साथ ही आजकल के टाइम पर पुलिस वाले भी उसकी मदद कर रहे हैं क्योंकि गैरी उन्हें काफी सारे पैसे देता है। और यहाँ पर वो कॉर्नर से मिलने के लिए इसीलिए आए थे ताकि कॉर्नर उनकी मदद करते हुए गैरी को पकड़वा सके, पर यहाँ पर कॉर्नर इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो शराफत की जिंदगी जीना चाहता था, जिस पर चैन मान तो गए थे। पर अभी के टाइम पर भी वो कॉर्नर को अपना एक विजिटिंग कार्ड देते हुए यहाँ से चले जाते हैं। और अब आगे जब कॉर्नर की मुलाकात यहाँ की मालकिन से होती है तो इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में इस कम्युनिटी सेंटर में कोई भी खेलने के लिए नहीं आता, लेकिन ये जगह बस उसे पसंद थी, इसीलिए कॉर्नर यहाँ पर काम करा करता था, जो चीज जानने के बाद मीना को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अब दूसरी तरफ हम लोग जो को देख पाते हैं जिसका कैनाइन डॉग उस रात खराब हो गया था क्योंकि मिया के अंदर भी म्यूटेंट की पावर थी जिसकी मदद से उसने उस डॉग को बिल्कुल ही शट डाउन कर दिया था। और यही चीज जो को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार मिया ने ऐसा कैसे करा, क्योंकि असल में जब उसने कैनाइन डॉग को बनाया था तो उसने उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ और साथ ही फायर प्रूफ भी बनाया था। अब वापस से हम लोग कॉर्नर को देख पाते हैं जो कि जब अभी के टाइम पर कम्युनिटी सेंटर के स्टोरेज रूम में जाता है तो यहाँ पर इसकी मुलाकात मिया से होती है जो कि उस रात बचकर यहाँ पर आ गई थी। तब कॉर्नर मिया को अंदर लाता है और मीना उससे बात करने के बाद कॉर्नर को सारी सच्चाई बताती है कि असल में मिया के भाई को पुलिस के डॉग्स ने मार दिया है। लेकिन कॉर्नर को इस बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो डॉग्स किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, पर इतने में ही यहाँ पर कुछ पुलिस वाले पहुंच गए थे जो कि मिया को ढूंढते हुए ही यहाँ पर आए थे। इसीलिए कॉर्नर तुरंत ही मिया को लेकर बाहर जाता है और दूसरी तरफ से मीना उन पुलिस वालों का ध्यान भटकाने लगती है। पर हम लोग देख पाते हैं कि बाहर जो ड्रोन उड़ रहे थे उनकी मदद से पुलिस वालों को पता चल जाता है कि मिया किसके साथ है। पर अभी के टाइम पर कॉर्नर को इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी, इसीलिए जब वो मिया के साथ अपने घर में पहुंचता है तो यहाँ पर टीवी पर न्यूज दिखाई जा रही थी जिसमें जैक की मौत के बारे में ही बताया जा रहा था, जिसमें जो जैक की मौत का कारण साइड ड्रग का ओवरडोज बता रहा था। जो चीज जानने के बाद मिया को काफी ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि उसने अपनी आंखों से सारी चीजें देखी थी जिसमें उस डॉग ने ही जैक की जान ली थी। और यही सब सोचते हुए मिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, इसीलिए वो अपनी पावर की मदद से उस टीवी को ही बंद कर देती है। जो चीज देखने के बाद कॉर्नर को समझ में आ गया था कि असल में मिया के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनकी मदद से ये किसी भी डिवाइस के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर सकती है। पर वो इस बारे में मिया से और पता कर पाता कि इतने में ही मिया को रेडियो की मदद से पता चलता है कि असल में यहाँ पर और भी काफी सारे पुलिस वाले आने वाले हैं। ये चीज जानने के बाद तुरंत ही कॉर्नर मिया को उठाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अभी के टाइम तक कॉर्नर के अपार्टमेंट को सभी पुलिस वालों ने घेर लिया था, इसीलिए जब कॉर्नर और मिया बाहर पहुंचते हैं तो यहाँ पर कुछ रोबोट इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और इसीलिए ना चाहते हुए भी हमारा गंगाधर यहाँ पर शक्तिमान बनते हुए उन दोनों रोबोट को मजा चखाता है और यहाँ से मिया को लेकर गैरी के पास भाग जाता है। लेकिन गैरी के पास जाने के बावजूद भी कॉर्नर गैरी को मिया के बारे में कुछ भी नहीं बताता, लेकिन गैरी को सब कुछ पहले से ही पता था, इसलिए वो खुद ही जैक के बारे में कॉर्नर को बता देता है। साथ ही वो खुद ही मिया की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था, इसीलिए वो यहाँ पर कॉर्नर को बोलता है कि वो उसे ऑफिसर से बचा लेगा, पर बदले में उसे मिया की सारी याददाश्त मिटवानी होगी ताकि वो जो को बचा सके, क्योंकि अगर अभी के टाइम पर जो के बारे में सारी न्यूज बाहर आ जाती है तो उसकी काफी ज्यादा बदनामी होने वाली थी और अगर ऐसा होता तो वो इलेक्शन में कभी भी खड़ा नहीं हो पाता, जिस पर कॉर्नर भी मान जाता है। और अब ये लोग मिया को लेकर एक वेयर हाउस टाइप की जगह में जाते हैं जहां पर जाने के बाद एक म्यूटेंट अपनी ताकत की मदद से मिया के दिमाग से उस रात की सारी यादें मिटाने वाला था। और अब यहाँ पर एक औरत जो कि असल में एक म्यूटेंट थी वो मिया के हाथ को पकड़ती है, जिससे मिया को अपने भाई के साथ के बिताए हर एक पल की याद आने लगती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो अपने भाई के बारे में सब कुछ भूलती जा रही थी। ये चीज देखने के बाद कॉर्नर जब सभी लोगों से पूछता है कि आखिरकार ये सारी यादें क्यों मिटा रहे हैं तो सभी लोग इसके ऊपर भड़कने लगते हैं, जिस पर कॉर्नर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि असल में वो यहाँ पर मिया को इसी वजह से लेकर आया था ताकि ये लोग बस उस रात के इंसिडेंट को उसके दिमाग से मिटा सके। पर यहाँ पर गैरी का एक आदमी जिसके पास फायर की पावर थी वो कॉर्नर की बातों से गुस्सा होता हुआ उसके ऊपर ही अटैक कर देता है, लेकिन कॉर्नर ने भी उसके ऊपर अटैक कर दिया था जिससे यहाँ पर आग फैल जाती है और साथ ही यहाँ पर फायर अलार्म सहित सारे स्प्रिंकलर्स वर्क करने लगते हैं।
अब चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, जिस वजह से उस हिप्नोसिज्म की प्रोसेस को भी रोकना पड़ता है और मिया की सारी यादें वापस आ जाती हैं। और अब यहाँ पर मिया को बचाते हुए कॉर्नर अपनी पावर की मदद से सभी लोगों के ऊपर अटैक करता है और मिया को लेकर यहाँ से भाग जाता है। और अभी ये लोग भागकर मीना के घर में पहुंचे थे, जहाँ पर जब मीना को सारी बात पता चलती है तो वो तुरंत ही मिया और साथ ही कॉर्नर को लेकर इस शहर से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जो को अपने ड्रोन की मदद से इन लोगों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही गैरी को ऑर्डर देता हुआ इन लोगों को रोकने को बोलता है, वरना वो गैरी के बारे में सभी लोगों को सब कुछ बताने वाला था। इसीलिए गैरी भी अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ हम लोग कॉर्नर को देख पाते हैं, जो कि मिया से माफी मांग रहा था, क्योंकि मिया को इस बात के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी कि कॉर्नर उसकी याददाश्त मिटवाने के लिए मान गया था। लेकिन तब मीना कॉर्नर की मदद करती है और मिया को समझाते हुए बोलती है कि कॉर्नर दिल का बहुत साफ इंसान है, जो चीज सुनने के बाद मिया भी मान जाती है। और दूसरी तरफ से हम लोग कुछ रोबोट को देख पाते हैं जो कि इनकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे। और इतने में ही यहाँ पर गैरी पहुंचकर मीना की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। साथ ही यहाँ पर जो कि काफी सारे रोबोट्स भी पहुंच गए थे, जो कि दूर की बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर बाकी सब के ऊपर नजर रखे हुए थे। और दूसरी तरफ से जो भी अपने बेस में बैठकर ये सारी चीजें देख रहा था। वहीं हम लोग कॉर्नर और साथ ही गैरी को देख पाते हैं, जिनके बीच में मिया को लेकर बहसबाजी हो रही थी। तब कॉर्नर गैरी से बोलता है कि अगर वो मिया को मारना चाहता है तो पहले उसे कॉर्नर को मारना होगा। लेकिन गैरी अपने किसी भी साथी को जान से नहीं मार सकता था, इसीलिए दूसरी तरफ से जो सभी रोबोट्स को ऑर्डर दे देता है कि वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की जान ले ले। तब यहाँ पर मौजूद जो के रोबोट सभी लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायर करना चालू कर देते हैं, जिसमें गैरी के सभी लोग मारे गए थे। साथ ही गैरी और मीना भी घायल हो चुके थे। तब गैरी यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो मिया को बचाने में कॉर्नर का साथ देगा, पर अभी भी मेन प्रॉब्लम यही थी कि इन्हें चारों तरफ से जो के रोबोट्स ने घेरा हुआ था। तब मीना, जो कि घायल हो चुकी थी, वो डिसाइड करती है कि वो उन रोबोट्स का ध्यान भटकाएगी और पीछे से गैरी कॉर्नर मिया को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। जिस पर पहले तो कॉर्नर नहीं मानता, पर बाद में जब मीना उसे समझाती है कि उसे मिया की जान बचानी होगी, तो ना चाहते हुए भी कॉर्नर को उसकी बात मानते हुए मिया को लेकर यहाँ से जाना पड़ता है। और अब जैसा कि प्लान करा गया था, मीना तुरंत ही उन रोबोट के सामने आ जाती है और वो उसे गोलियों से छलनी कर जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ हम लोग गैरी को देख पाते हैं, जो कि मिया और कॉर्नर को अपने साथ लेकर अपने पुराने घर में आ गया था। जहां पर आने के बाद गैरी कॉर्नर के ऊपर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही मीना की जान गई थी। तब यहाँ पर मिया इन दोनों को शांत करवाती है और गैरी का इलाज करना चालू करती है। और अब ये तीनों साथ में रूम में बैठे ही हुए थे। तब यहाँ पर मिया डिसाइड करती है कि वो अब जो से नहीं भागेगी, बल्कि वो जो की सच्चाई को सभी लोगों के सामने लाएगी। जिस पर कॉर्नर और गैरी भी इसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। और अगले दिन हम लोग चैन को देख पाते हैं, जो कि इन लोगों से मिलने के लिए आया हुआ था। और अब जब चैन को गैरी से बात कर ये बात पता चलती है कि असल में गैरी के ड्रग का 50% हिस्सा जो के पास जाता है, तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन जो को पकड़ना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि असल में वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही काफी ज्यादा ऊपर रैंक पे था और साथ ही कुछ दिनों में वो इलेक्शन में भी खड़ा होने वाला था। तब मिया यहाँ पर बातें करते हुए इन सभी लोगों को बताती है कि असल में जो के पास जो रोबोट मौजूद है, वो 24 घंटे अपनी रिकॉर्डिंग को ऑन रखता है और साथ ही उसकी सारी की सारी फाइल्स उसके अंदर ही स्टोर होंगी। और तब कॉर्नर यहाँ पर प्लान बनाता है कि मिया अपनी पावर की मदद से उस डेटा को कॉपी कर लेगी और एक सर्वर में ट्रांसफर कर देगी। और गैरी के पास ऐसा ही एक सर्वर मौजूद था, जो कि उसके वेयर हाउस में था। और अब इसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए गैरी और साथी कॉर्नर इलेक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय बनकर जो के घर में पहुंच जाते हैं। जहां पर जाने के बाद इन दोनों की मुलाकात होती है जो की पत्नी से, जिसे जब पता चलता है कि ये दोनों इलेक्शन डिपार्टमेंट से हैं, तो वो इन दोनों को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। और अब हम लोग जो को देख पाते हैं, जो कि अपने डॉग को गैराज में पार्किंग में लगाकर छोड़ गया था। और अंदर जाकर जब उसकी मुलाकात गैरी और साथी कॉर्नर से होती है, तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। पर क्योंकि उसकी काली करतूतों के बारे में उसकी बीवी को नहीं पता था, इसीलिए वो बहुत शराफत के साथ इन दोनों से मिलता है। और दूसरी तरफ से हम लोग मिया को देख पाते हैं, जो कि खुद भी जो के घर के अंदर घुस गई थी। और तब वो यहाँ पर उसके गैराज को कंट्रोल करती हुई खोलती है और K9 डॉग के पास पहुंच जाती है। पर जो के साथियों को इस बारे में खबर लग गई थी, इसलिए वो तुरंत ही जो को कॉल कर सब कुछ बताने की कोशिश करने लगते हैं। और जैसे ही कॉल बजता है, वैसे ही जो की बीबी कॉल को उठाने के लिए जाने लगती है। और तब मौका पाकर जो तुरंत ही अपनी पावर की मदद से गैरी और साथी कॉर्नर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गैरी ने भी उसे अपनी पावर की मदद से रोक लिया था। और तब यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग ये भी जान पाते हैं कि असल में जो खुद भी एक म्यूटेंट है, पर क्योंकि वो अपनी म्यूटेंट की पावर को यूज नहीं करता, इसीलिए उसकी पावर काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। और इसीलिए अब गैरी और कॉर्नर तुरंत ही यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जब ये लोग अपनी गाड़ी में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर मिया उस K9 डॉग को अपने साथ लेकर आ चुकी थी, जिसको जब वो अपनी पावर की मदद से चेक करती है, तो उसमें उसे वो वीडियोस मिल जाती हैं जिसमें इसी K9 डॉग ने उसके भाई की हत्या करी थी।
और साथ ही इसको जो के बारे में यहाँ पर और भी काफी सारे सबूत मिल गए थे, जिनको लेकर जब ये लोग गैरी के गैराज में पहुंचते हैं तो यहाँ पर कोई भी सर्वर मौजूद नहीं था। पर तब गैरी के लोग इन दोनों को पकड़ लेते हैं। तब जाकर हमें पता चलता है कि असल में गैरी ने भी इन लोगों को धोखा दिया है, क्योंकि असल में वो इन फाइल को इसीलिए हासिल करना चाहता था ताकि उसे 50% जो को ना देना पड़े। और इस बात की वजह से कॉर्नर को काफी ज्यादा गुस्सा आई थी। तब वो यहाँ पर गैरी के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है, पर यहाँ पर वही बच्चे आ जाते हैं जो कि गैरी के इशारों पर चला करते थे। और अभी के टाइम तक जो काफी सारे पुलिस वालों को लेकर गैरी के घर के नीचे पहुंच गया था, और साथ ही यहाँ पर काफी सारे मीडिया वाले भी आ गए थे। तब गैरी कुछ सोचता हुआ उस कुत्ते के सर को उसके धड़ से अलग करता है और उसके सर को अपने साथी को देता हुआ उस कुत्ते के धड़ को लेकर नीचे चला जाता है। जहां पर जाने के बाद वो सीधा जो को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था कि अगर उसने गैरी को जरा से भी परेशान करने की कोशिश करी तो वो उसके कुत्ते के दिमाग के अंदर से सारी फुटेजेस निकालकर मीडिया वालों को दे देगा। लेकिन जो इन सभी बातों की वजह से और ज्यादा भड़क जाता है, इसीलिए वो अपने पास से एक नाइफ निकालता हुआ तुरंत ही गैरी को स्टैप कर यहाँ पर बांध देता है। ये सब कॉर्नर ने भी ऊपर से देख लिया था, इसीलिए वो समझ जाता है कि थोड़ी ही देर में सारे पुलिस वाले ऊपर आ जाएंगे। तब वो बच्चों को समझाने की कोशिश करने लगता है कि शायद उन्हें उस सर को कॉर्नर को सौंप देना चाहिए, जिस पर वो बच्चे भी मान जाते हैं। और जब सारे पुलिस वाले ऊपर आते हैं तो वो सभी लोग मिलकर उनसे लड़ाई करने लगते हैं। और तब कॉर्नर भी इनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पुलिस वाले पूरे इंतजाम के साथ आए हुए थे। तब जो उन बच्चों के ऊपर अटैक करता है और उनमें से ही एक बच्चे को गुस्से में शूट कर जान से मार देता है, जिसकी गोली की आवाज सारे मीडिया वालों ने और साथ ही गैरी ने भी सुन ली थी। और आगे हम लोग कॉर्नर को देख पाते हैं, जो कि जब मिया को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से ही एक K9 डॉग इनके पीछे पड़ जाता है। तब कॉर्नर उसे अपनी बिजली की ताकत से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो K9 डॉग पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ था, इसीलिए उसके ऊपर बिजली का जरा सा भी असर नहीं होता। और अब वो भी कॉर्नर की जान लेने ही वाला था, इतने में ही पीछे से मिया आकर उस डॉग को अपने कंट्रोल में ले लेती है। पर इतने में ही यहाँ पर जो का दूसरा साथी पहुंच जाता है, जिसके पास एक और K9 डॉग था। और वो जैसे ही कॉर्नर और साथी मिया को देखता है तो वो तुरंत ही उनके ऊपर अटैक कर देता है। तब मिया कुछ सोचती हुई अपने कंट्रोल करे गए डॉग को जो के साथी के पीछे छोड़ देती है। तब वो डॉग सबसे पहले तो जो के साथी के डॉग को खत्म करता है, जिसके बाद वो जो के साथी की तरफ बढ़ने लगता है। तब जो का साथी उस डॉग के ऊपर काफी सारे फायर करता है, पर उसके ऊपर उसका जरा सा भी असर नहीं होता, जिसके बाद उस डॉग ने जो के साथी का भी खात्मा कर दिया था। पर अब तक एक गोली मिया के लग चुकी थी, जो कि जब कॉर्नर दिखता है तो वो तुरंत ही मिया को गोद में उठाकर बाहर लेकर जाता है। तब एक और K9 डॉग इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर गैरी ने उसे अपनी पावर की मदद से रोक लिया था। जिसके बाद मिया एक रिपोर्टर को अपने पास बुलाती हुई उसके कैमरा के ऊपर हाथ रखती है, और उसके बाद वो सारी की सारी फाइल्स को उसके अंदर ट्रांसफर कर देती है, जो भी अब तक उसने उस डॉग के सर में से कॉपी करी थी। और अब जो की सारी सच्चाई सभी लोगों के सामने आ गई थी। और इस बारे में जब उसकी बीवी को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है। इतने में ही यहाँ पर जो भी गुस्से में आ जाता है, जो कि मिया को जान से मारना चाहता था। पर तभी यहाँ पर चैन भी पहुंच जाता है, जो कि जो को ऐसा करने से रोक देता है, जिसके बाद जो को पकड़ लिया जाता है। और अब हम लोग मिया और साथी कॉर्नर को देख पाते हैं, जो कि घायल होकर सड़क पर बेहोश हो गए थे। और यहाँ पर से सीन आता है कुछ महीने बाद, जहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि जो को उम्र कैद की सजा हो चुकी है, और साथ ही अभी भी कॉर्नर उसी जगह पर काम करता है जो कि असल में मीना की थी। पर अभी के टाइम तक यहाँ पर काफी सारे बच्चों ने आकर खेलना चालू कर दिया था। और अब यहाँ पर इसकी मुलाकात मिया से भी होती है, जो कि अब कॉर्नर के साथ ही रहा करती थी। और तब कॉर्नर इसके पास आकर मीना के बारे में बातें करने लगता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सिलेक्ट करना, और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।